Welcome students, up till now we discussed about structure of anther, structure of typical pollen grain, and now we have to proceed further, that is development of male gametophyte. So here we have to draw a typical pollen grain, also called microspore. So suppose this one is the pollen grain having prominent nucleus and all rich cytoplasmic ingredients. So this pollen grain shows presence of intine made up of cellulose and pectin, and that is its outer covering, that is made up of course the strongest toughest chemical in plant called sporopollenin. So that is sporopollenin, strong chemical in plant, and that's how microspore or pollen grain is the strong protective coated structure. We can say this one is exine, this one is intine, and inner there is a cytoplasm. Okay, rich cytoplasm is there, and this is said to be the opening called germ pore, मे बी 1, 2 और 3. तो यहाँ पे जर्म पोर हो सकते हैं एक से ज्यादा भी. तो ये टिपिकल माइक्रोस्पोर है या पोलन ग्रेन है, और यही मार्क या स्टार्टिंग करता है, दैट इज द इनिशिएशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन. सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली हियर, वी शुड फाइंड आउट द चेंजेस ऑकरिंग हियर. तो इसमें सबसे पहले माइटोसिस होगा, राइट? देयर इज अ माइटोसिस and that is the division which produces two daughter cells having same chromosome number. तो यहाँ पे जब माइटोसिस होगा तो ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई. ओके, एक थोड़ा इरेगुलर न्यूक्लिया होता है और दूसरा ये टिपिकल न्यूक्लियस होगा, और उसके ऊपर इस टाइप का कवरिंग भी होगा. दूसरा सेल ये नेकेड होगा. ओके, तो इसका जो नाम है वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और इसका नाम है जनरेटिव सेल. So that particular cell is called generative cell. So when pollen grain or microspore undergoes mitosis, it produces two daughter cells. So one cell which is naked, okay, and with large cytoplasm is called vegetative cell, and the other one is called generative cell. So what is happening here? That generative cell is floating actually in cytoplasm of vegetative cell. ठीक है, जो naked है आप देख रहे हो. तो यहाँ पे दो सेल्स बन चुके हैं टिपिकल, और इसके बाहर ऑफ कोर्स एज इट इज आपको एक्साइन दिखाई देगी, दैट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनीन, दैट इज फॉर प्रोटेक्शन एक्चुअली, ओके, फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स. तो ये जो आपने देखा यहाँ पे दो सेल्स बन चुके हैं, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव. और वेजिटेटिव सेल ऐसा है जिसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, बट टिपिकल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है वहां, और उसका जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा इरेगुलर है. दूसरा जो जनरेटिव सेल है उसमें साइटोप्लाज्म कम है, बट टिपिकल कवरिंग उस पर आप देख रहे हो, और वो सस्पेंडेड है इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. सो दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टू सेल स्टेज. ये जो स्टेज आप देख रहे हो, ये स्टेज कौन सा है? टू सेल स्टेज. इन मोस्ट ऑफ द प्लांट इट इज फाउंड दैट द पोलन ग्रेन्स आर शेड, दे डिवाइस at two cell stage about in 60% plant families. okay, ये two cell stage पे ही शेड होते हैं पोलन ग्रेन्स. एंथर से जब ये निकलते हैं तब इसमें दो सेल होते हैं, ठीक है, ऐसा आपको समझना है. तो ये जो टू सेल स्टेज है ये काफी कॉमन है, इसमें अभी भी मेल गैमेट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन टू सेल स्टेज पे ये लिबरेट या डिहाइस होगा, ऐसा आप समझ लो. इसके बाद इसमें एक फिर से डिवीजन होगा, ठीक है, बिफोर डाइसेंस अगर ये होता है तो ये कंडीशन कहलाएगी, और अगर आफ्टर पॉलिनेशन ये होता है तो एक दूसरी कंडीशन कहलाएगी. बट ये डिवीजन फिर से होना जरूरी है. सो दैट इज कॉल्ड माइटोसिस. अगेन ये हो गया फर्स्ट माइटोसिस, और ये हो गया सेकेंड माइटोसिस, ठीक है. सो आफ्टर सेकेंड माइटोसिस व्हाट विल हैपन? तो इसमें आप देख सकते हो दूसरा जो डिवीजन होगा वो सिर्फ जनरेटिव सेल में होगा. Second mitosis occur only in generative cell and not in vegetative cell. That's how we get total 3 cells just like this. तो आप इसमें देख सकते हो ये जनरेटिव सेल डिवाइड हो गया और इसने बना लिया इस तरह के 2 डॉटर सेल्स. तो इन डॉटर सेल्स को आप क्या कहोगे? इन डॉटर सेल्स को आप कहोगे मेल गैमेट्स व्हिच आर नॉन मोटाइल. और यहाँ पे पहले जो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी एज इट इज ये रहा वेजिटेटिव सेल. और अब ये जो दो बन चुके हैं इनका नाम है टू मेल नॉन मोटाइल गैमेट्स. तो ये दो मेल गैमेट्स यहाँ पे बन चुके हैं, ओके. और ये स्ट्रक्चर पहले जैसा ही है, ठीक है, कवर्ड बाय रफ एंड टफ एक्साइन. तो इस तरह ये आप बना सकते हो जस्ट लाइक दिस. तो ये आपने देखा टिपिकल मेल गैमेटोफाइट बन चुका है. तो अब यहाँ से निकलेगा और फिर पॉलिनेशन के बाद
जब ये लैंड होगा ऑन स्टिग्मा, when it will absorb nourishing juice from stigma, then it will sprout, it will germinate, okay, इसका इंटाइन प्रोट्रूड होगा और फिर यही स्ट्रक्चर आपको इस तरह दिखाई देगा फाइनली, ठीक है। आप देख सकते हो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ऐसे, ये इसका इंटाइन है, ठीक है, और इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग ये एक्साइन है। तो अब ये पॉलिनेशन के बाद जर्मिनेट होता है और अपना कंटेंट ये ट्यूब में शिफ्ट कर देता है, जस्ट लाइक दिस। सो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ नरिशिंग जूस शुगर सोल्यूशन फ्रॉम स्टिग्मा, इट प्रोट्रूड आउट, इसका जो इंटाइन है ऐसे प्रोट्रूड होगा और फिर आप देख सकते हो इसका इनर कंटेंट इसमें शिफ्ट हो जाएगा विद दैट पर्टिकुलर, जो बाहर का सेल था ये सेल एक्चुअली वेजिटेटिव सेल है और उसके पीछे है 2 मेल गैमेट और उसके बाद उसका सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है एज अ कैलोस प्लग। So this particular structure is called pollen tube, having 2 male gametes on a vegetative cell. तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसी को कहना है male gametophyte, okay? So it is a typical male gametophyte. So in some cases what happen, this particular division occurs, okay, and this as well followed by second mitosis we can say. अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव माइटोसिस हो जाते हैं तो आपको मिल जाएगा 3 सेल स्टेज और तब जाके लिबरेट होगा, ठीक है, 3 सेल स्टेज पे लिबरेट होगा। तो ये होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। या फिर आप देख सकते हो एक पॉसिबिलिटी जो है हमने आपको दूसरी भी बताई है कि ये 2 सेल स्टेज पे ही लिबरेट हो जाएगा, I mean, और इसके बाद ये स्टेज आएगी 3 सेल स्टेज आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है। तो 2 सेल स्टेज पे लिबरेट होना एक कॉमन है, 60% कहना पड़ेगा, और कभी ये सब कुछ पहले ही हो जाता है और ये टिपिकल मेल गैमेटोफाइट। अब इसका पॉलिनेशन होगा तो जब ये जाएगा वहां पे, ठीक है, स्टिग्मा पे, तब जाके एब्जॉर्प्शन होगा, तब जाके ये जर्मिनेट होगा, अल्टीमेटली यही होगा। लेकिन इसमें 2 पॉसिबिलिटी सिंपली है, एक तो जब वो लिबरेट होता है एंथर से तब उसमें 2 सेल्स हो सकते हैं या फिर 3, ठीक है ना। तो यही आपने याद रखना है, वेदर 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज, pollen grain should pollinate for the sake of fertilization which is double in angiosperm। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये माइक्रोस्पोर बनाने के लिए एक मायोसिस का जरूरत पड़ता है, एक मायोसिस, ओके, और ये कंसेक्यूटिव 2 माइटोसिस, 1 meiosis 2 mitosis that produces male gametophyte having 2 non-motile male gametes, okay। तो यही है मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। अब हम समझते हैं कि गाइनोशियम क्या है और गाइनोशियम में फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होगा और क्या होते हैं ओव्यूल, ठीक है ना। तो इसको समझना पड़ेगा थोड़ा। देखते हैं अबाउट गाइनोशियम। तो हमारा कंटेंट अब गाइनोशियम पे शिफ्ट हो चुके हैं हम। अब हम फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम। तो गाइनोशियम के बारे में आप याद रखिए कि ये गाइनोशियम जो है सेंट्रल व्हर्ल होता है फ्लावर का, टिपिकल व्हर्ल है, और इसमें आप देखोगे ये सेंट्रली प्लेस स्ट्रक्चर जो है ये कैरेक्टराइज है बाय रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ वेरियस शेप। इसमें स्टिग्मा है, बहुत ही ज्यादा रिसेप्टिव है, स्टिकी है, और ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करेगा, उसको नरिश करेगा, जर्मिनेशन में हेल्प करेगा उसके, ठीक है। इसका नाम है स्टाइल। ये लॉन्गेरेट पार्ट है जो स्टिग्मा को सपोर्ट देगा, उसकी हाइट बढ़ाएगा, और नीचे स्वलन बेसल, ठीक है, इस टाइप का ओवरी होता है, तो इसको आप कह सकते हो ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी दैट कॉन्स्टिट्यूट द कार्पेल और पिस्टिल, ठीक है, कार्पेल पिस्टिल बन गया सिंगल। सो इन सम फ्लावर्स देयर आर मेनी कार्पेल्स, ठीक है, बहुत सारे कार्पेल्स होते हैं और वो फ्री होते हैं, दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर एज फाउंड इन मैकियलिया, ठीक है ना। तो वो जो आप देख सकते हो कंडीशन, उसको आपने कहना है एपोकार्पस गाइनोशियम। Carpels are free, apocarpus gynoecium. Sometimes they fuse together, that is called syncarpus gynoecium as found in brinjal या फिर hibiscus में आप देख सकते हो। So it may be apocarpus और syncarpus if there are many, एक से ज्यादा है तो फ्यूज भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। बट हम पढ़ेंगे अबाउट सिंगल कार्पेल। ये सिंगल कार्पेल, इसमें ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है। तो ये है 1 और मेनी ओव्यूल्स इसमें हो सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंगल दिखा दिया है ओव्यूल, राइट। तो ये ओव्यूल है और इस ओव्यूल में होता है अंदर की तरफ, हम देखेंगे मैग्नीफाइड व्यू, ये है एम्ब्रियो सैक। सो दिस वन इज एम्ब्रियो सैक व्हिच इज प्रेजेंट जस्ट इनसाइड द ओव्यूल। सो देयर मे बी 1 और मेनी ओव्यूल। इसको आप कह सकते हो यूनिओव्यूलेटरी ओवरी और मल्टी ओवुलेट ओवरी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आप देखिए जैसे कि मैंगो में, व्हीट में वगैरह में सिंगल ओव्यूल होता है, तो उसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। तो ये टिपिकल गाइनोशियम या कार्पेल है। इसमें स्टिग्मा है, फिर इसे पोलन ग्रेन एंड नरिश इट,
इसमें स्टाइल है जो सपोर्ट करता है स्टिग्मा को एंड एक्ट एज अ पैसेज फॉर वी कैन से ग्रोइंग पोलन ट्यूब। और ये ओवरी है जिसका आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्शन होगा। और ये ओव्यूल है जिसका अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज सीड। ओके, ओव्यूल से सीड मिलता है, ओवरी से फ्रूट मिलता है। बट ये सब होता कैसे है, ठीक है, इसको समझना अगर है तो हमें चलना होगा इस ओव्यूल की तरफ। और ओव्यूल क्या है तो आप सब जानते होंगे अभी कि ये एक अनफर्टिलाइज्ड, ओके, या फिर आप कह सकते हैं मैच्योर्ड सीड ही ओव्यूल है। You unfertilized है, after fertilization it will develop a seed which will be the product of sexual reproduction, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब ओव्यूल की, राइट, ओव्यूल्स। So there are many ovules, various types of ovules, ऐसा कहना पड़ेगा। एंजियोस्पर्म अलग अलग टाइप के ओव्यूल होते हैं, जैसे कि कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, सर्सिनोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, राइट। बट सबसे कॉमन ओव्यूल अगर कोई होता है तो वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। सबसे कॉमन ओव्यूल कौन सा है, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। एनाट्रोपस ओव्यूल इन्वर्टेड होता है और इसमें जो माइक्रोपाइल है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड होता है जस्ट एडजेसेंट टू फ्यूनिकल स्टॉक ऑफ ओव्यूल। तो इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्केच राइट हियर। एक यहाँ पे स्केच ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो एनाट्रोपस ओव्यूल का होगा। तो उसमें हम दिखाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओव्यूल, अलग अलग टाइप के ओव्यूल है, बट सबसे कॉमन ओव्यूल जो होता है वही हमें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल, इन्वर्टेड ओव्यूल। तो इस तरह हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये हमने बना लिया है एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक, इसी का नाम फीमेल गैमेटोफाइट होता है। यहाँ पे रहता है टिपिकल एग सेल, सो दैट इज द एग सेल फीमेल गैमेट, ओके, गार्डेड बाय टू सिनर्जिड्स। तो यहाँ पे सिनर्जिड हमने ड्रॉ कर लिए हैं जो इसको गार्ड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ये कहलाता है एग एपरेटस, ठीक है ना, एग एपरेटस। इसको हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल, बट सिंपली इतना याद रखिए इसका नाम है एग एपरेटस। सो एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज एग सेल एंड टू एडजेसेंट सिनर्जिड। तो यहाँ पे साइड में सिनर्जिड भी होते हैं और ये सिनर्जिड फिलीफॉर्म एपरेटस फॉर्म करते हैं या फिर हेल्प सेल्स भी आप उनको कह सकते हो। These synergids are help cells, okay, that is the egg one, बीच में का जो एक सेल है। यहाँ पे होते हैं टू सेल्स विच आर इन कॉम्बिनेशन, उसको कहा जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर पोलर न्यूक्लियाई। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पे होता है, राइट। ये दो सेल का फ्यूज्ड प्रोडक्ट है, इसलिए दो न्यूक्लियस हमने दिखा दिए राइट हियर, दैट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंड हियर वी हैव सम सेल्स अगेन कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। और यहाँ पे कौन से सेल है, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। तो ये एंटीपोडल सेल्स 3 होते हैं और एक एपरेटस में 3 सेल होते हैं और बीच में 2 सेल फ्यूज्ड होते हैं, टोटल 7 सेल्स, 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहा जाता है एज इट वाज डिस्कवर्ड इनिशियली इन पॉलीगोनम, ठीक है। तो ये पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक है जो आप देख रहे हो। इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे हम कुछ नरिशिंग सेल्स बनाएंगे और जिसका नाम होगा न्यूसेलस, ठीक है, ये है न्यूसेलस। सो इट इज गार्डेड बाय रिच नरिशिंग सेल्स डिप्लॉइड, और ये है न्यूसेलस, सो इट इज रिचली गार्डेड बाय न्यूसेलर सेल्स। तो यहाँ पे न्यूसेलस है, जिसने ये एम्ब्रियो सैक बनाई है वही न्यूसेलस है, ओके। सो इट इज सो कॉल्ड न्यूसेलस, ये रहा न्यूसेलस। सिनर्जिड्स होते हैं, बीच में एग होता है, सेकेंडरी न्यूक्लिया होते हैं और ऊपर की तरफ एंटीपोडल्स होते हैं, ये हो गया एम्ब्रियो सैक। उसके ऊपर एक कवरिंग है जिसका नाम है न्यूसेलस, राइट। सो दैट न्यूसेलस इज नाउ कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय इंटीग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे इंटीग्यूमेंट्स, इस तरह का प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है, हम यहाँ दिखा रहे हैं इस तरह, और इस स्ट्रक्चर को पोलैरिटी भी होगी। तो यहाँ पे आपने देखा ये एक कवरिंग, इसका नाम है इनर एंटीग्यूमेंट, ठीक है, अंदर की तरफ है ना, इसका नाम है इनर एंटीग्यूमेंट, राइट। और इसके ऊपर एक फिर से कोट या कवरिंग आप दिखा सकते हो, जस्ट लाइक दिस, इट इज द आउटर कोट कवरिंग, ठीक है, ये देखा आपने, इसके ऊपर कवरिंग है ऐसे। सो दैट इज कॉल्ड, दिस वन इज आउटर कवरिंग, आउटर प्रोटेक्टिव कोट। तो आप इसको कह सकते हो आउटर एंटीग्यूमेंट, ठीक है, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट। और इसके बाहर की तरफ जो होता है, बाहर की तरफ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ये एक खास कोट या कवर आप यहाँ दिखा सकते हो और इसको कनेक्ट कर सकते हो विथ टिपिकल
ओवरी, यहाँ पे ओवरी से अटैच भी होता है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। हाँ, तो बाहर की तरफ देखिए, ये यहाँ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस पर्टिकुलर, सो दिस एंड इज कॉल्ड चलाजल एंड और चलाजा, ठीक है। और ये जो ओपनिंग है इसका नाम है माइक्रोपाइल, सो दैट ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, चलाजा एंड दिस 2 इंटीग्यूमेंट्स एंड न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इस तरह खास स्ट्रक्चर बनाया गया है यहाँ पे, और ये है उसका स्टॉक, दैट इज फ्यूनिकल, फ्यूनिकल ऑल्सो कॉल्ड फ्यूनिक्यूलस, ठीक है। फ्यूनिकल का और नाम क्या है, फ्यूनिक्यूलस, फ्यूनिक्यूलस ऑफ फ्यूनिकल, स्टॉक ऑफ ओव्यूल एंड दैट हैज अ नरिशिंग बैंड इन इट, इसके अंदर रैफे होता है जो इसमें सारा जाइलम फ्लोएम से सप्लाइड होता है और नरिशमेंट सप्लाई करता है, सो दैट इज द रैफे फॉर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ठीक है ना, अंदर की तरफ होगा, तो ये ओवरी से न्यूट्रिशन लेगा और ओव्यूल को देगा, राइट, दैट इज रैफे। फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस, स्टॉक ऑफ ओव्यूल, ये आप याद रखिए, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। यहाँ पे इसके आउटर कवरिंग है इनर एंड आउटर इंटीग्यूमेंट जो प्रोड्यूस करता है चलाजा, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चलाजा, इट प्रोड्यूसेस 2 integuments, inner and outer, so inner integument is inner coat on ovule and outer integument is outer coat on ovule, ठीक है। after fertilization inner integument is converted to inner seed coat, ठीक है, and outer integument is converted to outer seed coat, हम आगे पढ़ेंगे टेस्टा एंड टिगमेन, तब आप ये चीज समझ जाओगे, बट अभी इतना याद रखिए कि इनर और आउटर कवरिंग्स होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं इस अंदर वाले स्ट्रक्चर को, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे आप देखिए कि न्यूसेलस, ये नरिशिंग बैंड जो दिखाया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इट सप्लाई न्यूट्रिशन वी कैन से टू इनर डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक जब तक डेवलप नहीं होता है उसका सारा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ये न्यूसेलस से आएगा, सो न्यूसेलस is the supplementary structure, it is the nourishing structure for that developing embryo sac। इतना भी डेवलपमेंट उसको प्रोवाइड हो, आई मीन न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा कि न्यूसेलस पूरी तरह फिनिश हो जाएगा अप टू फर्टिलाइजेशन, कभी कभी बच जाएगा, उसको पेरिस्पर्म कहा जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग न्यूसेलस इवन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, अदरवाइज वो पूरी तरह फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आगे एक नया सोर्स आने वाला है न्यूट्रिशन का, जिसको आपने कहना है एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट अप टू फर्टिलाइजेशन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इज न्यूसेलस, यू शुड रिमेंबर। तो यहाँ पे न्यूसेलस है, और अंदर की तरफ बात करते हैं तो वहां पे है बहुत ही खास स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक, ओके। तो अंदर वाले स्ट्रक्चर का नाम ही एम्ब्रियो सैक है, ये पूरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। और एम्ब्रियो सैक में क्या है, तो एम्ब्रियो बनने की पॉसिबिलिटी है बाय एग, तो वहां पे एग आप देख सकते हो, एग ये फीमेल गैमेट होता है, इसको आप नाम दे दीजिए, दैट इज एग सेल, और साइड के नाम ये सिनर्जिड्स होते हैं, दीज आर सिनर्जिड्स, जो 2 होते हैं प्रोटेक्टिव होते हैं, और ये है सेकेंडरी न्यूक्लाई या पोलर न्यूक्लाई, और ये ऊपर के एंटीपोडल्स, तो एंटीपोडल्स 3 और 3 एग एपरेटस में सेल होते हैं, बीच में 2 फ्यूज होकर बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लाई या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस, ओके। तो ये सारा स्ट्रक्चर मिलके बनता है एम्ब्रियो सैक, सो एम्ब्रियो सैक ही होती है फीमेल गैमेटोफाइट, तो इसका नाम क्या है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बना ये हमें पढ़ना होता है यहाँ पे, ये भी स्ट्रक्चर आपको आ सकता है फॉर डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सप्लेन इन डिटेल एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इस एनाट्रोपस ओव्यूल के जो कंपोनेंट्स है वो आपने समझ लेने अच्छी तरह, और उसको लेबल करके एक्सप्लेन करना है, ओके। फ्यूनिकल स्टॉक ऑफ ओव्यूल होता है, इनर आउटर इंटीग्यूमेंट प्रोटेक्टिव होते हैं और टेस्टा टिगमेंट बनाते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ न्यूसेलस है जो गार्ड और साथ में नरिश करेगा एम्ब्रियो सैक को, एम्ब्रियो सैक ये न्यूसेलस से ही बनती है, ओके। ये खास एम्ब्रियो सैक पॉलीगोनम टाइप की कहलाती है, मोनोस्पोरिक एंडोस्पोरिक कहलाती है, और इसको हम आगे पढ़ेंगे कि हाउ इट गेट डेवलप्ड, ओके। इसको पोलैरिटी होती है ओव्यूल को, ये चलाजल एंड है, चलाजा, और ये माइक्रोपाइलर एंड होता है नीचे की तरफ। माइक्रोपाइल वो ओपनिंग है जहां से सीड जर्मेट होगा इन फ्यूचर, और वहां से गैसेस एक्सचेंज भी होता है, ऑफ कोर्स, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पोलन ट्यूब भी इंटर होगी, राइट, मोस्टली पोरोगैमी होगा, तो ये एक माइक्रोपाइल है। और माइक्रोपाइल और ये आई मीन फ्यूनिकल जो है, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल आप देख सकते हो एक तरफ है, इसका मतलब ये ऐसे डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड ओव्यूल है, दैट्स हाउ कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है ना। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल है, इसका स्ट्रक्चर काफी सिंप्लीफाइड बट इंपॉर्टेंट है
फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चला सा का काम हमने बताया कि वहां से इंटीग्यूमेंट्स ये प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह ये टिपिकल स्ट्रक्चर अगर आपने अच्छी तरह ड्रॉ कर लिया और लेबल कर लिए तो ये डायग्राम के मार्क्स आपके श्योर हो जाते हैं, राइट। और अगर एक्सप्लेन भी करना है तो यही सारी चीजें टाइटल वाइज लिखनी है। पहले टाइटल देना, फिर उसका मैटर लिखना, टाइटल मैटर विद मेन दिस डायग्राम, ओके। तो इस तरह ये काफी सिंपल क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट development of embryo sac or called female gametophyte, ठीक है। hope you get the idea to write and draw anatropous ovule. Thanks for watching.